राजस्थान में 11,000 के करीब सरपंच इन दोनों आंदोलन की राह पर हैं और कारण है कि लगभग 6,000 से 8,000 करोड़ रुपया जो उनके खातों में आना था वो नहीं आया है। लंबे समय से 2 सरकारें बदल गई लेकिन अभी तक भी उनके खाते में पैसा नहीं आया। क्या कारण है पूरा जानते हैं, क्या है पूरा मामला आपका? राजस्थान सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत है और हमारी जो मांगें हैं वो सारी मांगें सीधी जनता से जुड़ी हुई हैं। भाई हमारे देश को, गाँव का, हिंदुस्तान को की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है और इन गाँवों की जिस प्रकार से केंद्र की और राज्य सरकार अनदेखी कर रही है, हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है। हमारी जो मांगें हैं सब वैधानिक मांगें हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारी मांग उठा रहे हैं ताकि हम लोग, जो जनता ने हमें चुन के अवसर दिया है, हम उनके काम कर सकें, विकास करा सकें। पर जब तक विकास के लिए राशि नहीं होगी, बजट नहीं होगा, तो विकास किस प्रकार से होगा? पहले हमने देखा पिछली सरकार ने भी हमारा जो मांगी थी वो पूरी नहीं करी। नई सरकार आई, कुछ दिनों नई सरकार का गठन हुआ, फिर आचार संहिता लग गई। अब पूर्ण रूप से सारा काम सुचारू है और हम हमारी मांगों को रख रहे हैं अलग अलग स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और हमारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। तो आज हमने जिला स्तरीय ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा। इसमें कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने हमारी 15 सूत्रीय मांगों से अवगत कराने का कार्यक्रम रखा है। आने वाले समय में सरकार को हमारी मांगें मानना चाहिए ताकि हम जनता के कार्यों को कर सकें, जनता से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं को हम पूरा कर सकें। और अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है, इनको पूरा नहीं करती है, तो सरपंच संघ पूर्व में भी बड़े बड़े आंदोलन कर चुका है और विधानसभा घेराव से लेकर जितनी प्रकार की लोकतांत्रिक मांग उठाने का तरीका है वो हम लोग पहले भी अपना चुके हैं। और आने वाले समय में भी हमारी सरकार से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी सरपंच रहे हैं पूर्व में भरतपुर से, तो हमारी उम्मीद है कि वो सरपंच होने के नाते हम सरपंचों की मांग को सुनेंगे, समझेंगे और शीघ्र ही इसका समाधान करेंगे। यदि समाधान नहीं होता है तो हमें विवश होकर के सरकार को घेरना पड़ेगा और हमारी मांगों को मानने के लिए सरकार को विवश करना पड़ेगा। आप बताएं किस तरह की मांगे हैं आप? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। 2021 के बाद एक भी प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नहीं निकली है। हज़ारों लोग गाँव में इस आस में बैठे हुए हैं कि कब हमारा प्रधानमंत्री आवास का मकान आए और हम कच्चे झोपड़े से पक्के में हो। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा का है, 10 से 15 लाख परिवार जो पात्रता रखते हैं खाद्य सुरक्षा की, वो अभी तक वंचित हैं उन चीज़ों से। उसके अलावा जो विकास का फंड था, मतलब कोरोना काल से लेके अभी तक हम देखें तो हमारा विकास का फंड बिल्कुल न के बराबर है और न कई पंचायतों में तो स्थिति ये है कि सफाई कर्मचारी को पेमेंट देने का भी पैसा नहीं है। तो करीब 8,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर सरकार इसको तरीके से दे दे तो एक पंचायत में कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में ये राशि आती है, जो एक गांव के विकास के लिए बहुत वो है। उसके अलावा हम एक स्वागत योग्य जो सरकार ने निर्णय लिया है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उसमें नगरीय निकाय चुनाव प्लस पंचायत राज के चुनाव एक साथ कराने का जो घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये भी हमारे मांग पत्र में अंकित थी और हमने ही इस मांग को पुरजोर उठाया था कि बार में हर 6 महीने में एक आचार संहिता लगती है और सारा काम हो जाता है। तो राजस्थान में जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें से 2.5 से 2 साल तो इस तरह से निकल जाते हैं कि आचार संहिता में। तो ये एक निर्णय है। तो हमारी इसमें एक मांग ये है कि जो लास्ट में चुनाव हुए थे पंचायत राज के 2021 में और कोई की हुआ 2020 में, तो हमारा ये है कि उनका कार्यकाल बढ़ाते हुए 2021 तक ले जाया जाए और जो भी वो चुनाव होंगे लास्ट वाले उनके साथ में बचे हुए चुनाव हो जाएं, ताकि जो कोरोना काल में नुकसान हुआ है गाँव के विकास का वो भी पूरा हो जाए और सरकार की मंशा भी पूरी हो जाए। आप क्या कहेंगे, किस तरह की मांगे हैं छोटी छोटी जो सरकार ने भी बजट में जो घोषणा की है कि एक राज्य एक चुनाव, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आखिरी में चुनाव हो, मतलब किसी का कार्यकाल कम नहीं हो, भले से बढ़ जाए, तो हम यही चाहते हैं जो आखिरी में जिसका कार्यकाल है उसी समय पे चुनाव हो। ऐसा नहीं हो कि 5 साल वाले का 3 साल कर दे कार्यकाल और फिर चुनाव हो जाए। सरपंच की क्या समस्या है? ये सरपंच की समस्या है क्योंकि 2 साल हमारे कोरोना में निकल गए, हमें जो विकास कार्य करना था वो नहीं हुआ। तो और इसके अलावा जो बजट है, जो सरकार ने SFC के और FFC के पैसे नहीं डाल रखे,
हम किससे काम कराएं। पंचायत ये एक स्थानीय निकाय की ऐसी प्रमुख निकाय है, उससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र का अगर विकास करना है तो पंचायतों को सक्षम बनाना ही पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य है दोनों सरकारों ने अभी तक पैसे नहीं डाले। हम चाहते हैं कि सदन के जरिए ये पैसे जल्दी से जल्दी पंचायतों के खाते में डालें ताकि हम ग्रामीणों का विकास कर सकते। और दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या खाद्य सुरक्षा की पोर्टल खोले जाए और प्रधानमंत्री आवास के जो मकान की बात इन्होंने 3 करोड़ की है उसको तुरंत लागू किया जाए। लोग बहुत परेशान हैं इस वजह से। तो कुल मिलाकर के जो 15 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर के इनका आंदोलन लगातार जारी है, और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो विधानसभा घेराव से लेकर के जो भी लोकतांत्रिक तरीका है उसके तहत ये आंदोलन और तेज़ किया जाएगा। हो सकता है ये आंदोलन उग्र हो, और लेकिन कुल मिलाकर के जो इनकी समस्याएं, जो इनकी मांगे हैं, जो लगभग 6 से 8 हज़ार करोड़ रुपया है वो इनके खातों में आना चाहिए, समय पर आना चाहिए, ताकि जो ग्राम पंचायत के काम है, जो ग्रामीण क्षेत्र के काम है वो समयबद्ध रूप से पूरे हो सके। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।